बाहर आए हैं। अभिजीत हाथ में भी है, इसमें बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है, एक पुस्तिका ली हुई है अभिजीत दिपके ने, और पुस्तक दिखाते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं। 8 बजे से पहले उनकी फ्लाइट लैंड हो गई थी, लेकिन उन्हें काफी देर तक इमिग्रेशन के दफ्तर में बैठाया गया और 9:15 बजे वो बाहर निकले हैं। उनके हाथ में अंबेडकर की एक पुस्तिका है, बाबा साहब अंबेडकर की, और अब वो यहाँ से बताया जा रहा है कि उन्हें परमिशन मिल गई है। जो उनकी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है सौरभ दास, उन्होंने परमिशन के लिए अप्लाई किया पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में, और वहां से परमिशन मिल चुकी है। तो अब मुमकिन है कि अभिजीत दिपके पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने न जाकर सीधा जंतर मंतर जाएंगे, और यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती है और पुलिस एस्कॉर्ट करके अभिजीत को यहाँ से ले जा रही है। तो ये अभी नज़ारा है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। ये अभिजीत की गाड़ी है, ये अभिजीत दिपके वो जा रहे हैं, वो अभिजीत दिपके की गाड़ी है। यहाँ पर पहले से गाड़ी खड़ी हुई थी और अभिजीत दिपके जब गाड़ी आई है तभी उन्हें वहां से आने की परमिशन मिली है, और एक सटायर से शुरू हुई पार्टी अब इतना बड़ा आंदोलन करने की अपील है, और लगातार अपील की जा रही थी अभिजीत और उनके साथियों के, और जो भी उनके समर्थक में मौजूद हैं, क्योंकि ये प्रदर्शन जेन जी का पहला प्रदर्शन है हिंदुस्तान में, और मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। ये आप देख सकते हैं पुलिस वालों का डिप्लॉयमेंट, गाड़ियों में पुलिस वाले, बस खाली बसें खड़ी हुई हैं, और ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। जो प्लान है उसके मुताबिक अभिजीत दिपके जो हिंदुस्तान लैंड हो चुके हैं, वो यहाँ थोड़ी और परमिशन लेंगे, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली इन लोगों ने परमिशन नहीं ली है। और हमने कल ये रिपोर्ट किया था कि अगर इन्हें ये परमिशन मांगेंगे लिखित में, तो दिल्ली पुलिस इन्हें परमिशन दे देगी। तो आप देखेंगे सुबह से ही कुछ यहाँ पर अच्छी खासी गहमा गहमी है, कुछ जो युवा हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर ये बसेस देखिए, इसमें पुलिस वाले भी हैं और ये खाली बसेस हैं कि अगर प्रदर्शन में किसी भी तरीके का कोई अराजकता होगी तो इन बसों में बैठा करके इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से डिटेन किया जाएगा। फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने एक ब्रीफिंग की कल, और उस ब्रीफिंग में कहा कि युवाओं से अटमोस्ट केयर के साथ, मतलब बहुत सोच समझ करके बातचीत करके डील किया जाए, ज़रूरत पड़े तो ही डिटेन किया जाए। देखिए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन जो नियम बना रखे हैं वो ये बना रखे हैं कि 10 दिन पहले परमिशन लेनी होगी। लेकिन चूंकि ये मूवमेंट इतना बड़ा हो चुका है, सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग इस बारे में लिख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। नीट की परीक्षा लीक, जिसमें सीधे प्रभावित बच्चे हैं 22.5 लाख। CBSE की पूरी आप पीछे देख रहे हैं मीडिया की लाइन लगी हुई है यहाँ पर अराइवल पर T3 पे, और क्योंकि कल बोला गया था अभिषेक दिपके की तरफ से और कॉकरोच जनता पार्टी वालों की तरफ से कि कोई भी कॉकरोच यहाँ न आए और हमें सीधा आप जंतर मंतर पर ही मिलें। देखिए, लेकिन जो मंजर है आपको दिखा देते हैं, बहुत सारी पुलिस फोर्स, बहुत सारे बैरिकेड्स यहाँ पर इस वक्त लगे हुए हैं, और इतना लंबा यहाँ पर जो एरिया बना हुआ है, जो लोगों को सेपरेट किया गया है यहाँ पर, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं अगर यहाँ से, ये सारी पुलिस की गाड़ियाँ हैं इस वक्त यहाँ पर, और ये पीछे आप देख रहे हैं पूरे तरीके से जो रहे हैं, किस तरह से इस आंदोलन को वो देख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आया। आप औरंगाबाद से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, जहाँ से अभिजीत दिपके हैं। कितना सीरियसली आप इस पार्टी को ले रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये सोशल मीडिया का नहीं है ज़माना। बात ऐसे है कि यूथ एक विचारधारा से यहाँ पे आए हैं। यूथ का एक ही सवाल है कि यूथ आज बेरोजगार है। पढ़ाई में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी वजह से आज सब परीक्षाएं ख़त्म हो जा रही, नौकरी की कोई गारंटी रही नहीं। इसलिए एक तरुण जितने भी है, महाराष्ट्र हो चाहे देश के हो, उनके दिल में ये सरकार के प्रति कुछ भाव नहीं रहा। ये सरकार कुछ काम की नहीं, ऐसा उनका ठाम कहना है, और वो गुस्सा निकालने के लिए ये जो आज इनको ऐलान किया, ये आंदोलन में शामिल है। मैं तो खुद पर्सनल। आपका क्या नाम है? जी मैम, सत्य प्रकाश यादव है। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली विकासपुरी से आया हूँ। दिल्ली विकासपुरी से आ रहे हैं। आप सीजेपी को कितना सीरियसली ले रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा जो सेटअप है, ये जो सीजेपी है, ये कहीं ना कहीं एक सटायर से शुरू हुई है, इसको कितना सीरियसली आप लोग ले रहे हैं?
ये बिल्कुल ये एक सटायर से शुरू हुई थी, उनको क्या बोलते हैं सरकास्टिकली रिप्लाई देने के लिए सीजेपी को शुरू हुई थी, लेकिन शुरू करने के बाद पता चला इस आइडिया से इतने लोगों ने रिलेट किया कि अब ये एक बड़े मूवमेंट का एक फर्स्ट स्टेप है, जो आज हम लोग गैदर हुए हैं, एक बहुत बड़े मूवमेंट का ये फर्स्ट स्टेप है। आपकी क्या डिमांड्स हैं? आप खासतौर पे खुद क्या करते हैं और आप डिमांड्स क्या रख रहे हैं? मैं अभी मैंने जस्ट 12th पास करी है और अभी मेरा भी CUT एग्जाम कैंसिल हो गया, जैसे आप देख सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट डिमांड है सबसे पहले कि धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर अपना रिजाइन दे। उसके बाद जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ये जो पेपर लीक हुआ, जितने भी लोग हैं, एक चपरासी से लेकर दरोगा, सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो और प्रॉपर CBI हार्श इन्वेस्टिगेशन। ऐसे नहीं कि पिछली बार 2022 में से लीक हुआ था नीट का सेम पेपर, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, 2 लोगों को, और आज तक क्या हुआ किसी को नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन चली जा रही है। नीट पेपर लीक को लेकर अब तक जो कार्रवाई की गई है, कुछ अधिकारियों को हटाया गया है, ट्रांसफर किया गया है, उनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो आप कार्रवाई उसको नहीं समझ? आप बोलेगा ट्रांसफर ही कोई पनिशमेंट है? ट्रांसफर कोई पनिशमेंट है? आप जो काम यहाँ पे कर रहे हो 4 कदम दूर जाके कर लो, पनिशमेंट है ये कोई? हमें चाहिए उनके सोशल राइट्स छीने जाए, हैवी पेनल्टीज लगाई जाए। सोशल राइट्स छीने जाने से क्या मतलब है? सोशल राइट्स जैसे चाइना पॉलिसी, जो भी अगर ऐसे करप्शन इन सब में इन्वॉल्व होता है, उनसे सोशल समाज में बैठने का हक नहीं होता, उनसे वो घर नहीं ले सकते, गाड़ी नहीं ले सकते, वो पब्लिक प्लेसेस पे ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ऐसे राइट कि उनका थोड़ा ह्यूमिलिएट किया जाए उनको। आप चाहते हैं कि अधिकारियों को ह्यूमिलिएट? जी मतलब उनको सोचा होगा, लेकिन उसने पेपर लीक होने के बाद में आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। किस वजह से? कि हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको जिम्मेदारी इस बात की खुद ही लेनी चाहिए थी। आप ये सोचिए, 2 जून से इस बात को बार बार कहा जा रहा है कि अगर शिक्षा मंत्री जी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, तो ये मूवमेंट नहीं होगा। अगर 5 तारीख की शाम तक ये रिज़ाइन कर देते हैं, ये मूवमेंट नहीं होगा। ये आपने भी सुना होगा, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन नहीं करा, तो ये मूवमेंट करना पड़ रहा है हमें। आपने भी कोई एग्जाम दिया था क्या? वो एग्जाम कैंसिल हुआ या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? मेरे साथ में ये नहीं हुआ है। किसी फ्रेंड के साथ या किसी और के साथ? मेरे दोस्त के साथ में हुआ है, मेरे फ्रेंड के साथ में, वो भी यहीं पे मौजूद हैं, किसी और को बाइट दे रहे होंगे। लेकिन मेरे साथ में ये हुआ है। कॉकरोच सिर्फ वही नहीं है जो एग्ज़ाम से परेशान है, हर वो इंसान कॉकरोच है। उस इंसान को कॉकरोच समझा गया है जिसको इंसाफ भी नहीं मिला है। ठीक है, हमें भी इंसाफ नहीं मिला है, हम भी इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है, प्लेसमेंट्स नहीं मिल पा रही हैं। एजुकेशन का तो हाल इतना बुरा कर दिया है कि आप प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा ही नहीं सकते हैं बच्चों को। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पा रही है। किसकी जिम्मेदारी है? देश के प्रधानमंत्री की, देश के शिक्षा मंत्री की। अगर हमें ये सवाल उठाना पड़ रहा है ना मैम, तो ये बहुत शर्म की बात है देश के शिक्षा मंत्री के लिए कि हम इस सवाल को कर रहे हैं। एक युवा होने के नाते हम आपको समझा रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए। आप किस बात के शिक्षा मंत्री बने हुए हैं? क्या मोदी जी को या बीजेपी? इस वक्त अभिजीत दीप के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या है व्यवस्था, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में क्या माहौल है ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि अपने चैनल के जरिए ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाऊं, ठीक जैसे बंगाल इलेक्शन में दिखाई थी। आज देश का सबसे बड़ा इवेंट, और इस सबसे बड़े इवेंट में किस तरह से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आप देखिए, जबरदस्त यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर, और दुनिया भर की मीडिया यहाँ पर आई हुई है। विशाल, 1 मिनट लॉन्ग शॉट दिखाओ। ये देखिए, दुनिया भर की मीडिया यहाँ पर आई हुई है, न केवल भारत बल्कि दुनिया के कोने कोने से इंटरनेशनल मीडिया का बड़ा जमावड़ा है। लेकिन मेरी कोशिश होगी दोस्तों कि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी का जो पूरा संगठन है, देश भर से जो अलग अलग लोग आने का दावा किया जा रहा है, क्या ये हो पाएगा? ज़रा आप देखिए कितनी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर फोर्सेस की। लेकिन जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, अभिजीत दीप के लैंड कर चुके हैं। इस वक्त जब मैं आपके सामने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर खड़ी हूँ, तो अभिजीत दीप ने करीब 10 मिनट पहले सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है कि वो लैंड कर चुके हैं, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो किताब लाएं, फूल लाएं, दिल्ली पुलिस के लोगों को फूल दें। ये एक गांधीवादी तरीका है अभिजीत दीपके का। आ जाओ विशाल, इधर आ जाओ। और इसके साथ साथ अभिजीत दीपके ने यह भी कहा है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभिजीत दीपके ने पहले अपने समर्थकों को एयरपोर्ट बुलाया था, लेकिन उसके बाद सभी से कहा गया कि एयरपोर्ट में किसी तरह की व्यवस्था खराब ना हो। फिर सभी के सभी समर्थकों को सीधे यहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने बुलाया गया है, और यही वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। अभिजीत दीपके एयरपोर्ट से निकलते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी उस पूरे विजुअल्स को किस तरह से लाइव दिखाएगी, वो भी पल पल की अपडेट आपको मेरे चैनल में दिखाई देगी दोस्तों, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि ग्राउंड रिपोर्ट एक ऐसी नज़र से, इन आँखों से आपको मैं दिखाऊँ
जो कि आप समझ पाएं कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या और क्या वो मीडिया से बात करते हैं, क्या पुलिस उन्हें प्रदर्शन करने की इजाज़त देती है कि नहीं देती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का साफ नियम है कि अगर आपको प्रदर्शन करना है जंतर मंतर में तो आपको कम से कम 7 दिन का, जी हाँ दोस्तों, कम से कम 7 दिन पहले आपको रिक्वेस्ट करनी होती है या नोटिस देना होता है, और उसके बाद भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर ही आपको ये पूरी व्यवस्था मिलती है, आपको इजाज़त मिलती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभिजीत दीप के यहाँ कब पहुँचते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ही लाइव करती है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो भी मैं आपको रेटिंग लगा दी गई है। कैसे पूरी तैयारी कर ली गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी कहीं से भी किसी भी तरह से जंतर मंतर में एंट्री ना ले पाए। कैसे दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के लिए साफ क्लियर मैसेज दे दिया है, और कॉकरोच जनता पार्टी ने तमाम कॉकरोचेस को, तमाम उन लोगों को जो देश के अलग अलग हिस्सों से कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, उनको हिदायत दे दी है, कुछ बातें उनको बताई हैं। इस एक वीडियो में कई वीडियोस की जानकारी भी दूंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में अब वकील भी आ रहे हैं। जी हाँ, वो वकील जो ये जानते हैं कि अब लीगल इश्यूज में भी कॉकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग फंस सकते हैं, तो वकील सामने आकर कह रहे हैं कि हम फ्री में, जी हाँ, फ्री में अब आपको सलाह देने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप इन तस्वीरों को देखें। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार प्रणय उपाध्याय, उन्होंने